नाज़रीन, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाक़या है उसने तमाम पाकिस्तानियों के जो शर्म से झुका दिए हैं। ये ऐसा स्कैंडल है कि अब माँ बाप सोचेंगे अपनी बच्चियों को किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाने के लिए, हॉस्टल में ठहराने के लिए। इसके जो भी मुजरमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जो भी इसके पीछे मुलव्वस हैं, चाहे वो सियासी हाथ हो या जो भी किसी बिजनेसमैन का हो, कोई भी ताकतवर हो, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और जो हकीकत है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। मेरे साथ इस टाइम सीनियर कानूनदान मुदस्सर चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनके बहुत ही अच्छे कारनामे हैं। अगर हम अदालतों की बात की जाए, ट्रांसजेंडर एक्ट की अगर मैं बात करूँ, मरियम जो गुजरात का एक वाक़या हुआ था उसकी बात करूँ, तो मुदस्सर चौधरी साहब ने सिंगल हैंडेड ये केसों को विन किया था। इस केस के ख़िलाफ़ भी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर किया है कि सो मोटो एक्शन लिया जाए और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी किया जाए। जो भी इसमें मुलव्वस है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मुदस्सर चौधरी साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामला था, पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस केस पर लगी हुई हैं, इस वाक़या के ऊपर लगी हुई हैं। आपने जो पिटिशन दायर की है, आपको लगता है चीफ साहब इस पर नोटिस लेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बात कर दूं, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर की है। ये रिट दायर नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ह्यूमन राइट सेल है। ह्यूमन राइट सेल के ऊपर पिटिशन बना के वो मैंने फ़ाइल की गई है। और मेरी पिटिशन बहुत सिंपल है। उसमें मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट सिर्फ ये की है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें और उसको सो मोटो लेके इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दे। रिक्वेस्ट है कि वो जुडिशल कमीशन बना के उसकी जो रिपोर्ट आए उसकी असेस हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो एक रेडी वाला है, चाहे वो कोई किसी जो है वो मिनिस्टर है। क्योंकि ये बाज़ार देखने में तो एक जैसे लग रहा है कि एक स्कैंडल आया चला गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत हीनियस किस्म का स्कैंडल है। इससे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ख़तरनाक घंटे हैं। इसके अलावा इससे पहले कोई आज से 15 साल पहले जिस तरह नेट कैफ़े का एक स्कैंडल आया था तो बहुत सारी फीमेल को उसमें सुसाइड करना पड़ गई थी। अब ये भी एक कहीं उसी तरह का स्कैंडल ना बनना चले जाए। और ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, इसके जो इफ़ेक्ट होंगे, जो दिमागों पे, पेरेंट्स के दिमागों पे जो इफ़ेक्ट पड़ेंगे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों पर भी पढ़ेंगे, वो यूटी के स्टूडेंटों पे पढ़ेंगे, वो पूरे पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम पे इसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे। वालिदैन के जो दिमाग में, दिल में एक खौफ तो आता है कि अब हम एडमिशन करवाएं कि ना करवाएं। इससे पास्ट का इफ़ेक्ट कैसे हो गया कि कोई बच्ची जो 2 साल पहले यहाँ से डिग्री लेके चली गई, शादीशुदा घर में चली गई है, उसकी अच्छा ग्रेड है, तो अब उसके अपने ही उसकी तरफ मशकूक नज़रों से देखेंगे कि पता नहीं इसने कैसे ए ग्रेड लिया है। प्रेजेंट ऐसे कि कोई फ़ीमेल है, उसके अगर 5 साल की कोई डिग्री है, वो 3 साल में है तो आगे 2 साल रहते हैं। यूँ ही ये स्कैंडल हाईलाइट हुआ है सोशल मीडिया पे, वालिदैन सर पकड़ पे बैठ जाएंगे कि इसको छुड़वाएं कि ना छुड़वाएं। अगर छुड़वाएंगे तो 3 साल पिछले गए, पैसे गए, नहीं छुड़वाएंगे तो हमें अब यूनिवर्सिटी पे एतबार कौन करे, उस्तादा पे एतबार। ये भी है ना कि कल करांग उन बच्चियों की शादी होनी है, रिश्ता आना, पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही जी बहावलपुर, वो रिश्ते से भी इनकार कर देंगे। उनके जहन माइंड में यही आ जाए। देखिए ना, एक मैंने कहा है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे पूरे पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम के ऊपर ख़वातीन को ख़ास तौर पे बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि फ्यूचर कैसे, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पे तमाम मकामी लोगों के लिए थी, वो तमाम मकामी लोग तो एक सोच में पड़ गए, अब हम पढ़ने कहाँ पे जाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इसके ऊपर सो मोटो लिया जाए, जुडिशल कमीशन बने, वो इसकी रिपोर्ट पब्लिक करे और हर एक की उसकी रिपोर्ट सेस में होनी चाहिए। अगर हर 2 सूरतों में अगर तो ये स्कैंडल में कुछ सच्चाई है या स्कैंडल सच है, तो जो लोग मुलव्वस हैं उनको इबरत बना के लोगों के सामने ला दिया जाए। दूसरी बात ये, अगर ये स्कैंडल झूठ था, जिन्होंने ये वायरल किया, जो लोग शामिल थे, जिन्होंने सनसनी फैलाई, उनको पकड़ के इबरत बना दिया, जो सारी कौम के सामने बना दिया जाए। इस सारी और अवाम को क्लियर कर दिया जाए कि ऐसी बात भी, ताकि लोगों का अपनी अब तलीम की तरफ एक रुझान बढ़ जाए। ये एक ऐसा सडन इशू है, हम भी इस इशू से इफेक्ट हो गए हैं कि यार पता नहीं आगे पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। पुलिस की तरफ से और मौक़िफ़ आ रहा है, जो वाइस चांसलर है उसकी तरफ से और मौक़िफ़ आ रहा है, तो आप समझती हैं कि इसकी जो तहकीकात हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ही करेगा तो बिल्कुल शफाफ तहकीकात हो सकती है?
देखिए कोई भी ईमानदार ऑफिसर के ज़िम्मे लगा दिया जाए, ठीक है, ताकि कोई ऐसा बंदा जो अब सबको सेंसिटिविटी समझनी पड़ेगी कि कौम की खातिर कुर्बानी देनी है, अब वो चीज़ें सामने इन फैक्ट या वो लाया जाए। हैरत की बात ये कि 5500 वीडियोस जो कह रहे हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं थी कि जो स्टैंड ले जाए। ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई स्टैंड लेने वाला, कोई टक्कर मारने वाला मिल जाता है लाजमी तौर पर। वैसे भी इतना आसान नहीं है कि कैचओडी इतनी आसानी से कह दे जी मैं आपको नंबर लगा दूंगा, जो वो कोई इतनी सस्ते में पड़ी हुई है। कहने का मतलब ये स्कैंडल है, स्कैंडल बनाया गया है। मैं वक्त से पहले बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा। अगर मुझे ये पहले ही पता होता कि स्कैंडल बनाया गया तो मैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स सेल में क्यों एप्लीकेशन फ़ाइल करते कि आपकी मेहरबानी जुडिशल कमीशन बना दें। मैं तो रियलिटी को जानना चाह रहा हूँ। अगर ये मुझे पहले ही पता तो मुझे तो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये इसकी जो ट्रू है सामने आना चाहिए। अगर ऑनरेबल कोर्ट अपनी मसरूफियात की वजह से इसमें नहीं कोई एक्शन होता तो इंशाल्लाह जैसे पिछले तमाम मैंडेट वाला इशू और दूसरे तमाम इश्यूज़ के ऊपर मैंने जो एक पब्लिसाइज़ कर दी थी इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट रिट में जाएंगे कि जनाब आप इसके ऊपर कोई कमीशन ज़रूर बना दिया जाए। हमारी तो कोशिश ही है ना। बाकी जितने वो चीफ़ ऑफिसर से लेकर यहाँ पर जो सिक्योरिटी है और जितने भी किरदार अभी तक मंजर यहाँ पर आए हैं, तस्वीरों में मंजर यहाँ पर आ रहे हैं, आप समझती हैं अगर इनके ऊपर ये जो जुर्म है ये साबित होता है, क्या सज़ा इनके लिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा का अगर हमने ही डिसाइड करना है तो फिर कमीशन ने क्या करना है? ये किसी का क्या रोल है, किधर बात जाती है, क्या बनता है, उसके मुताबिक जिसका जितना रोल है उसके मुताबिक भी एक प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है कि इनको सरेआम सज़ा दी जाए ताकि ये इबरत का निशान बने। सरेआम सज़ा जो इसमें कसूरवार होगा उसी को मिलनी चाहिए ना। अब कौन कसूरवार है कौन कैसे नहीं, अगर किसी की म्यूचुअल कंसेंट के साथ हो रहा है तो फिर यहाँ तो सज़ा का क्राइटेरिया है कि दोनों को दे दी जाए। अब इसमें बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर चुप रहना भी बनता है, लेकिन हमने इसलिए पिटीशन फाइल कर दिया कि रियलिटी को कौम के सामने लाया जाए, नहीं तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद फ़ाइट करते जाएंगे। आगे देखते हैं क्या इसमें बनता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब चीफ साहब की मर्ज़ी है वो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। चौधरी साहब का जो काम था पटिशन दायर करना वो उन्होंने कर दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।